जिस तरह से तुमने मुझे गर्भावस्था में मेरे पति से अलग कर दिया है, ठीक वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुम्हें अपने पति का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिया। दोस्तों, सनातन धर्म में बताया गया है कि बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है, अब चाहे वो इंसान हो या फिर भगवान। दोस्तों, इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है, जिसके कारण भगवान श्री राम ने माता सीता का गर्भावस्था में परित्याग कर दिया था। लेकिन अधिकतर लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है। अधिकतर उन्हें इस बात का ज्ञान है कि भगवान श्री राम ने एक धोबी के दोष लगाने से माता सीता का परित्याग कर दिया था। लेकिन इसके पीछे की असली कहानी अधिकतर लोगों को नहीं पता कि वो धोबी कौन था और माता सीता पर दोष लगाने का कारण क्या था। दोस्तों, रामायण कई भाषाओं में लिखी गई हैं और अलग अलग रामायण में कई तरह की कथाएं और किंवदंतियां मिलती हैं, जिनसे कई लोग परिचित नहीं हैं। दोस्तों, पद्म पुराण में लिखी गई इस कहानी से आज हम आपको अवगत कराते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसी ज्ञान भरी वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, एक कथा के अनुसार जब माता सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थीं, तभी माता सीता के कान में कुछ आवाजें सुनाई देती है। जहां एक पेड़ पर तोते का जोड़ा बैठा हुआ भगवान श्री राम और माता सीता की बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता सीता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनका यहाँ की राजकुमारी सीता से विवाह होगा। माता सीता जोड़े तोते के मुंह से अपने भविष्य के बारे में सुनकर काफी अचंभित हुईं और उन्हें अपने बारे में और ज्यादा जानने की इच्छा जागृत हुई। इसीलिए सीता ने अपनी सखियों से कहकर उन दोनों पक्षियों को पकड़वा लिया। तभी माता सीता ने उनसे पूछा कि भविष्य का ज्ञान तुम दोनों को कहाँ से मिला। तभी पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ प्रतिदिन महर्षि भगवान श्री राम के बारे में बताया करते थे। इसीलिए हमें हर चीज कंठस्थ याद हो गई है। जिसके बाद सीता सवाल करती रहीं और दोनों नरमादा पक्षी जवाब देते रहें। तब माता सीता ने उन दोनों पक्षियों से कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता, तुम दोनों मेरे साथ इस राजमहल में ही रहोगे और तुम्हें यहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। सीता जी की बात सुनते ही दोनों पक्षी घबरा गए। नर तोता ने माता सीता से काफी मिन्नतें की और कहा, हम खुले आसमान में विचरण करने वाले पक्षी हैं, इसीलिए पिंजड़े में रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे और इसीलिए हमको आजाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत ज्यादा याचना की। तब माता सीता ने नर तोते को आजाद कर दिया, परंतु मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा, ये मेरे साथ रहेंगी, मैं इसके लिए सोने का पिंजड़ा बनवा कर रखूंगी और रोज अपने जीवन की इससे नई नई कहानियां सुनूंगी। नर तोते ने कहा, मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए उन्हें ऐसे समय पर जाने दीजिए। परंतु माता सीता को उन पर थोड़ी भी दया नहीं आई और माता सीता स्वार्थी और निर्दयी बन गईं। काफी मिन्नतों के बाद जब माता सीता ने मादा तोता को आजाद नहीं किया, तब मादा तोते ने सीता के ऊपर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने गर्भावस्था में मुझे मेरे पति से अलग किया, ठीक वैसे ही गर्भ अवस्था के दौरान तुम्हें पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपना प्राण त्याग दिया और उसके कुछ समय बाद नर तोता ने भी अपना प्राण त्याग दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि अगले जन्म में वही तोता धोबी का रूप लेकर जन्म लिया, जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी,
जिसके बाद भगवान श्री राम ने सीता को गर्भावस्था के दौरान त्याग दिया था। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल से ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ज्ञान भरी वीडियो सबसे पहले मिल सके।